हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम इसी इंटीजर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, जैसे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें काफ़ी डाउट होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी देखेंगे। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, और फिर देखेंगे रीअरेंज करके हम किसी भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को ईजी कैसे बना देते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स होता क्या है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में मैं आपको बता दूं कि हम क्या बोलते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, अपने पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं नंबर लाइन में। तो अगर हम इसे नंबर लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर जीरो है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इस सीक्वेंस में चलता है, -1, -2, -3, -4, और इधर तो आप जानती हैं 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी नंबर लाइन अगर बनाना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि जितना हम राइट जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। इसका मतलब अगर दो नेगेटिव नंबर हो, जैसे -4 और -3, तो कौन सा बड़ा है? 4 भले ही बड़ा हो, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए बड़ा हमारे पास -3 होगा। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप जान लीजिए, कोई भी नंबर लाइन में अगर कोई नंबर अगर वो राइट साइड में तो बड़ा है और जो लेफ्ट साइड में वो छोटा है, तो कंपेयर करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। ओके, तो अब हम इसके साथ देखेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मली जो पढ़ते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखते थे, यानी सारे नंबर्स पॉजिटिव ही थे। पर इस बार केस अलग है, हम हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ओके, तो हम उसके लिए कुछ रूल्स देखेंगे। ओके, हमारे पास अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो हम इनको ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे ऐड कर देंगे दो नेगेटिव नंबर्स को, तो हमारे पास एडिशन ही होगा, लेकिन ये भी नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा, ये दोनों ऐड के केसेस में है। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ओके, तो इस केस में सॉल्यूशन डिपेंड करता है लार्जर नंबर पे। ओके, हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर एक भी नेगेटिव रहा तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन लगाएंगे लार्जर नंबर का। अगर फिर से पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो भी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन लगाएंगे लार्जर नंबर का। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर में, अभी देख लेते हैं। तो हम दो पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, 2 + 4 6 होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। ओके, -2 -4 हम ले लेते हैं। ओके, तो देखिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 + 4 होता है 6, पर क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए साइन नेगेटिव का लगेगा। यहाँ पे हमने एक चीज देख लिया, दोनों पॉजिटिव थे तो हम ऐड कर रहे थे। ओके, दोनों नेगेटिव था तो भी हम ऐड कर रहे थे, लेकिन साइन लगाएंगे नेगेटिव का। अब सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं, हमारे पास -3 है, +4 है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 होता है 1। ओके, या फिर आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको रीअरेंज करके। ओके, इससे बड़ा नंबर भी देख लेते हैं तो आपको और आसानी होगी। हम मान लेते हैं -5 + 8। 8 - 5 क्या होता है? 3 होता है। ओके, ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, साइन लगा रहे हैं बड़े नंबर का। ओके, इसका एक डिफरेंस उल्टा भी देख लेते हैं हम लोग। इस बार हम ले लेते हैं 8 - 13। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे 13 - 8, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। हम करेंगे 13 - 8। ओके, होता है 5, लेकिन क्योंकि हमारा 13 जो है वो नेगेटिव है उसके पास, यानी उसका साइन बड़ा है, 13 के पास साइन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे -5 करेंगे। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 - 15। तो यहाँ पे हम 15 - 10 करेंगे। ओके, आंसर आएगा 5, पर क्योंकि 15 के पास नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ पे कोई साइन आपको स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा, अगर कोई साइन नहीं है मतलब वहाँ प्लस है। बेझिझक आप लोग वहाँ पे प्लस लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके पास तो कोई साइन ही नहीं है तो समझ जाइए वहाँ पर वो पॉजिटिव साइन में है। ओके, तो ये हम लोग देख लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कवर करते हैं इंटीजर्स में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी फॉर्मूला लगते हैं। ओके, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव नंबर को, आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा।
पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो भी नेगेटिव में आंसर आएगा। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हम साइन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में साइन कौन सा लगेगा इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सेम केस डिवीजन के साथ भी है। सेम केस में यहाँ मल्टीप्लाई के बदले हम डिवाइड लिख देंगे। ओके, डिवाइडेड बाय कोई पॉजिटिव नंबर हो तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर को कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड कर रहा हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर को कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहा हो तो आंसर, अच्छा इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं डिवीजन ऑफ साइन। ओके, हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे, डिवीजन में क्या करें हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे। साइन कौन सा लगेगा हम उसको देख रहे हैं। याद रखिएगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव होगा। इसको याद कैसे करेंगे, अगर दोनों सेम साइन है तो सेम साइन रहेगा। ओके, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर एक भी नेगेटिव रह गया, एक भी नेगेटिव, याद रखिएगा नेगेटिव अगर पेयर में है तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अगर नेगेटिव ऑड नंबर के फॉर्म में है, मतलब कि एक नेगेटिव हो या तीन नेगेटिव हो या पांच नेगेटिव हो, इस तरह अगर ऑड नंबर में अगर नेगेटिव अपने पास नंबर्स हो तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब कुछ छोटे मोटे हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देखते हैं कुछ मेन चीजें, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए आइडेंटिटी मतलब वन होता है। ओके, ये हम बाद में देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिटी हम बाद में देखेंगे वन का क्या हिसाब है, पहले इनवर्स देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स का काम है कि किसी भी नंबर का साइन बदल देना। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 ये हो जाएगा -3। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 हो जाएगा 5। हम इनवर्स क्या कर रहे हैं, इनवर्स मतलब हम साइन बदल रहे हैं। ओके, पर आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम ऐड करें तो सेम नंबर आ जाए। सबको पता है जीरो ऐड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी, कंफ्यूज नहीं होना, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा, ये आइडेंटिटी वैसे वन होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाले में। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है क्योंकि एनीथिंग एडेड टू जीरो इज द सेम नंबर। ए प्लस जीरो करेंगे तो ए मिलता है। ओके, 11 प्लस जीरो करेंगे तो भी 11 मिलेगा। तो इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ए अपनी पहचान नहीं खो रहा है, ये नंबर अपनी पहचान नहीं खो रहा है, इसलिए आइडेंटिटी है ये। ओके, इसमें हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं तो ये अपनी पहचान नहीं खो रहा, हमको 11 ही मिल रहा है। ए में अगर जीरो ऐड करें तो ए ही मिल रहा है, और ए अपनी पहचान नहीं खो रहा है, तो ए की आइडेंटिटी ए रह गई, 11 की आइडेंटिटी 11 रह गई, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी को हम जीरो मानते हैं। ओके, अब ऐसे ही हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस वन की बात करें तो हम यहाँ कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे 3 अगर है, ओके, पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। वैसे आप इसको अगर देखेंगे तो इस केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप मान लीजिए कि इसके नीचे 1 है, साइन नहीं बदलते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है। ओके, हम रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं। 1/5 अगर है फ्रैक्शन हमारे पास तो हम उसको कर देंगे 5/1। तो इस तरह हम इनवर्स निकाल ले रहे हैं। ओके, इनवर्स करने का मतलब है रेसिप्रोकल। याद रखिएगा इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल। आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, सबको पता है 1 करते हैं। ओके, ए में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो बेसिकली ए अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 5 अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा 1। ओके, तो हम इसी आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपल मीनिंग है, सिंपल कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का, आइडेंटिटी में 1 है। रेसिप्रोकल आप किसी भी नंबर का कर दीजिए, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। अगर किसी ने कहा कि 2 है और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई नंबर सिर्फ ऐसे नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया तो याद रखिएगा उसके हमेशा डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो आ जाएगा 1/2। जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है कहीं पर और इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब वो 3/1 है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे इनवर्स निकालने में आसानी होती है। ओके,
प्रॉपर्टी में एक आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ये दो चीज में होती है, एडिशन में ओके और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो बेसिकली हम एडिशन को पहले देखेंगे ओके। तो ये कह रहा है कि अगर हम दो नंबर लेते हैं ओके, 3 + 5 ले लेते हैं, 8 होता है, ठीक है, सबको पता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो नंबर की वैल्यू कर जगह को बदल दें तो आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम ट्राई करके देखते हैं, 3 + 5 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है, मतलब ये एडिशन के लिए परफेक्ट काम कर रहा है ओके। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, 3 × 5 15 होता है, सबको पता है, 5 × 3 भी 15 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी अगर हम डिजिट्स की जगह इंटरचेंज कर दें, 3 की जगह 5 लिख दें, 5 की जगह 3 लिख दें, तो वैल्यू नहीं बदल रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो याद रखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो ही नंबर रहते हैं, हम उनको या तो ऐड करें या तो मल्टीप्लाई करें, उसकी जगह बदल दें अगर, तो उनकी वैल्यू नहीं बदलती, उनका आंसर नहीं बदलता ओके। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। सेम प्रॉपर्टी ऐसा ही है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हम देखेंगे 3 नंबर्स को, 3 + 5 + 2 ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो हमें मिला 8 + 2 = 10 ओके। ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर 3 को बाहर रख दें और 5 + 2 को अंदर रख दें तो आंसर नहीं बदलना चाहिए, देखिए नहीं बदल रहा है ओके। तो ये कहता है a + b + c = a + b + c ओके। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम शो करते हैं। अब ये तो हम एडिशन का देख लिए ओके। सेम टू सेम मल्टीप्लाई का भी देखेंगे। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 × 5 × 2 ओके। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, 15 × 2 हमारे पास आ गया 30, ठीक है। 3 × 5 × 2, इस बार मैं 5 × 2 को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, 3 × 10 = 30 आ गया। तो यहाँ पे हमको पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे शो करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है a + b = b + a, ठीक है। ये हो जाएगा कम्यूटेटिव, और एसोसिएटिव तो आपके सामने है, ठीक है। एसोसिएटिव कहता है a + b + c, b + c को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वैसी की वैसी ही रह जाती है ओके। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इजी रहते हैं काफ़ी, लेकिन उनको सॉल्व करने में मुश्किल होता है। देखिए कैसा रहता है वो, 25 × 3 × 4। तो इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजी करने का तरीका ये है रीअरेंजिंग ओके, या रीग्रुपिंग भी कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली 25 × 4 कर सकते हैं, बाद में 3 कर लेंगे। इसको ऐड करने से हमें मिल जाता है 100 × 3 करेंगे 300 हो जाएगा। सो इजी रीग्रुपिंग से चीज़ें आसान हो जाती हैं ओके। अब यहाँ पे 7 + 2 + 3 ओके, तो हम रीग्रुपिंग कर देते हैं, 7 + 3 + 2 कर देते हैं, तो हमें मिल गया 10 + 2 = 12। तो ये रीग्रुपिंग करने से आसानी हो जाती है कैलकुलेट करने में। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं कर पाते। देखिए सबसे बेस्ट रीग्रुपिंग का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको ओके। हम पहले करेंगे, अब गौर से देखिए 5 को 5 रहने देते हैं ओके, 4 और 6 को एक साथ लिख देंगे, 3 और 7 को एक साथ ऐड कर देंगे, 2 और 8 को एक साथ ऐड कर देंगे, 1 और 9 को एक साथ ऐड कर देंगे। ये परफेक्ट एग्जांपल है रीग्रुपिंग का। तो 1 + 9 हो गया 10, 2 + 8 हो गया 10, 3 + 7 हो गया 10, 4 + 6 हो गया 10, और यहाँ पे रह गया 5। क्लियर दिख रहा है, 40 + 5 45 होता है। बिना किसी टेंशन के ये सिंपल ऐड हो गया। इसी तरह आप मल्टीप्लाई को भी इजीली कर सकते हैं अगर रीग्रुपिंग आपको पता हो तो। तो ये था छोटा सा रिवीजन इंटीजर का। ऐसे ही आपको छोटे छोटे पार्ट में रिवीजन के लिए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, अगले क्लास में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।